4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। तमिलनाडु के अंदर जोसेफ विजय की जो जीत हुई है, जब फ्लोर पर आकर टेस्ट देने की बात हुई तो राज्यपाल बड़े आशंकित थे या केंद्र से भयभीत थे। उनको मौका नहीं दे रहे थे कि साहब उनको जो है सरकार बनाने के लिए टेस्ट देना चाहिए। राजभवन में ही चाहते थे कि यहीं लेकर आइए आप पूरी की पूरी लिस्ट 118 लोगों की। बहरहाल 2-3 बार उनको लौटा दिया गया और लौटाने के बाद जब उन्होंने अपना साबित कर दिया कि मेरा बहुमत है, तो वहाँ बजाय 118 के 144 हो गया। अब पता ये चला कि साहब जयललिता की पार्टी टूट गई है। बहुत सारे लोगों ने विजय को सपोर्ट कर दिया है और 2 धड़े बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी पर निगाह गई कि जिसके साथ भी ये जाती है या तो उसको तोड़ देती है या अपनी तरफ मोड़ लेती है या फिर तिफरके फैलाकर रख देती है। तमिलनाडु के अंदर जयललिता की पार्टी को AIIDMK अन्ना द्रमुक भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी। इत्तेफाक से शुरुआत में ही कन्फ्लिक्ट हो गया था, लेकिन बहरहाल हुआ यूँ कि वो लोगों ने ये भी कहा कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होती तो अच्छा रिजल्ट आता, चूँकि 40-45 सीटें आ गई। आखिरकार उसी की वजह से जयललिता की पार्टी को नुकसान हुआ और अब आकर 2 धड़ों में बढ़ गई। ये ऐसा बीजेपी के साथ ही क्यों होता है? वो है ना, आखिर मैं ही क्यों। मैं अचानक फिर यहाँ से मेरी नज़र गई महाराष्ट्र में एक ऐसा किला जिसे बाल ठाकरे ने बनाया था और वहाँ एक ऐसी मजबूत शिव सैनिक नाम की एक ताकत पैदा कर दी थी कि पूरे देश के अंदर बाल ठाकरे को हिंदुत्ववादी नेता के रूप में जाना जाने लगा। उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने जब कमान संभाली तो वो जो छवि थी वो फैल करके शिवसेना में तो रही, घाटी यानी कि महाराष्ट्रीय लोगों में तो रही, लेकिन मुस्लिमों में और गैर लोगों में, और कोविड के दौरान जो उसने पैदा की, तो वो बंदा पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही मशहूर होने लगा। बीजेपी साथ थी। आखिरकार फिर क्या हुआ कि बीजेपी ने शिवसेना को भी तोड़ दिया। उसके तोड़ने पर बहुत हैरत हुई मुझे, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र में रह करके ये इनको तोड़ देंगे। लेकिन उन्हीं का आदमी पकड़ा, उसको पहले डिप्टी CM बनाया, फिर उसको डिप्टी CM बनाया। आपको पूरी कहानी मालूम है। उसके बाद शरद पवार, जो राजनीति के सबसे बड़े प्रोधा माने जाते हैं मौजूदा वक्त में भी, उम्र दराज हैं, तजुर्बेकार हैं, उनके घर में ही सेंध लगा दी। भतीजी की पार्टी अलग करा दी और चचा अलग रह गए और फिर उसको डिप्टी CM बना दिया। अब तो खैर वो चले गए दुनिया से भी। समझ में नहीं आता कि जहाँ जहाँ बीजेपी जाती है वहाँ वहाँ हाल क्यों होता है ऐसा। आम आदमी पार्टी का ताज़ा हिस्सा आपको मालूम है कि ताज़ा हालात ये हुए आम आदमी पार्टी में कि उसके अंदर पहले जेल में डाला गया, फिर उन पे इल्ज़ाम लगाए गए दुनिया भर के। फिर उनके पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर भी 6-7 राज्यसभा सांसद और ये दुनिया भर के लोग तोड़ फोड़ मचा दी। ED का, IT का, CBI का, मालूम नहीं किस किस के साथ डर दिखाया जाता था। कांग्रेस को नहीं तोड़ पाई बाज़ मरतबा, चूँकि कांग्रेस इनके करीब नहीं गई। जो राजनीतिक दल इनके करीब गया वो बर्बाद हो गया। तेलंगाना को बनाने की बुनियाद रखने वाली TRS, उसके चीफ मिनिस्टर, उसके घर के अंदर जो बिखराव पैदा हुआ, उसकी वजह ये थी कि उनका भी रवैया दुरंगा था। वो भी बीजेपी को इनडायरेक्टली में सपोर्ट करते थे। उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक का लड़का, उसकी पार्टी हमेशा दुरंगा व्यवहार दिखाती थी लोकसभा में, और आखिरकार ये हुआ कि बीजेपी ने उनको भी पटकी मार दी। उनका एक सचिव था, वो तमिलनाडु का था, गालिबन दक्षिण जबान का, उसको लाए, फिर उसके अंदर घरे में सेंध लगा दी। फिर इनकी नज़र बहुत ज़माने तक बंगाल में रही। बंगाल में क्या करते हैं? बंगाल में TMC तो नहीं टूटी, चूँकि TMC बहुत मजबूत थी अपनी जगह। TMC के जो ऐसे नेता थे जो कैमरे पर पकड़े गए थे, करप्टेड लोग थे,
धीरे धीरे उनको अपनी तरफ बुलाया। और सारे ही नेता लगभग जो बंगाल में हैं वो टीएमसी से आयतित हैं, पहले कांग्रेस में थे, फिर टीएमसी में, फिर वहाँ आप बराबर में आ जाइए। आसाम में भी इनको पैर रखने की जगह नहीं थी, वहाँ पर भी धीरे धीरे ये जो बिस्वा है ये भी पहले कांग्रेस में था। मतलब कुल मिला के ये है कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट और गहलोत के बीच में, वो तो समझ लीजिए कि वसुंधरा राजे की वजह से वो जो है रुक गया, वरना गहलोत की सरकार चली जाती। मैं वसुंधरा राजे बीजेपी की नेता की बात कर रहा हूँ। गहलोत की सरकार चली गई थी, वो राजेश पायलट का लड़का आके हरियाणा के अंदर बैठ गया था होटल में। मध्य प्रदेश का जो टुकड़ा है, आपको मालूम है कि कोरोना में जब हाहाकार मच रहा था, ये चुनाव में व्यस्त थे। बहरहाल चुनाव हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो माधवराव सिंधिया का लड़का लालच में आया, तोड़ दी सरकार। कमलनाथ की 12-15 महीने की सरकारी चली, धड़ाक से ढम टूटा। अमित शाह ने कहा आ जाओ, चलो केंद्र में मंत्री बन जाओ। जितेंद्र प्रसाद का लड़का, और मतलब मैं आपको अगर इस तरह से मैं चलूँगा ना, जहाँ जहाँ इसका वर्चस्व है, जहाँ जहाँ थोड़ा, बिहार में देखिए आप, बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो सबसे बड़े 2 नेता थे, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की ज़बान बोलने लगे, संजय झा और एक दूसरे नेता थे बड़े शानदार, मैं उनको बड़ी इज्जत करता था। लेकिन जब मैंने वक्फ पर उनको बोलते हुए देखा लोकसभा में, तो पता चला ये नीतीश की पार्टी का आदमी है या फिर ये बीजेपी का है। केंद्रीय मिनिस्टर है, नाम मेरे जहन से निकल रहा है इस वक्त। तो अब उसकी देखिए वहाँ हाल क्या हुआ। वो सम्राट चौधरी कह रहा था जो साफा नहीं खोलूँगा जब तक नीतीश कुमार को नहीं कर दूंगा। आज नीतीश कुमार ही सत्ता से अलग, और वो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। बिस्वा का चीफ मिनिस्टर बन जाना, सम्राट चौधरी का चीफ मिनिस्टर बन जाना, शुभेंदु अधिकारी का चीफ मिनिस्टर बन जाना, माधवराव सिंधिया के लड़के का केंद्र में मंत्री बन जाना, जितेंद्र प्रसाद का, मतलब कुल एक लंबी, कह सकता हूँ कि बड़ी फहरिस्त है। जहाँ जाते हैं वही काम करते हैं, या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ, डराना धमकाना। तो ये खाली वहाँ की बात नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि तमिलनाडु में इनकी एंट्रेंस जो छोटी मोटी थी वो बिल्कुल पूरी तरह से कील ठोक दी है। अब वहाँ डीएमके मजबूत होनी है भविष्य में, या ये विजय की पार्टी है ये होगी, या कांग्रेस किसी हिस्से में वहाँ पर है। तो ये पूरा इतिहास रहा है। खाली इतिहास यहाँ नहीं है। मैंने 2 साल पहले एक प्रोग्राम बनाया था दोस्तों, और मैं यहाँ उत्तर प्रदेश से चला था, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे, सुशील मोदी हों, डॉक्टर रमन सिंह हों, और तुम्हारा उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री हों, बड़े बड़े नेता हों, वहाँ मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े सारे नेताओं को इन्होंने ऐसा बर्फ़ में लगाया साहब। एक अजीब व गरीब मामला है साहब। तो ये पार्टी जहाँ जाती है या जिसके साथ रहती है उसको तोड़ देती है। वो एक शेर था कि मेरे जहन से निकल रहा है इस वक्त, मोहब्बत के बारे में था कि जो इसको जान लेता है ये उसकी जान लेता है। इश्क का अजीब दस्तूर है दुनिया में, जो इसको जान लेता है ये उसकी जान लेता है। जय हिंद।